देखिए, मौलाना आज़ाद का जन्मदिन पालन करना और कंबल वितरण, मास्क वितरण है, पर उसका साथ भी उनका जो सोच है, वो सोच को आगे बढ़ाना है। और हम लोग कोशिश किए सोच को फैलाने के लिए कि अभी देश में जैसा हालत चल रहा है कि देश में हम लोग सब खतरे में हैं। देश को बांटने की कोशिश किया जा रहा है, धर्म का नाम में, भाषा का नाम में, खाने कौन क्या खाएगा उसका नाम से, उसको हम लोग को रोकना है। किसी को भी चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 133वें यौम पैदाइश के मौका पर कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बंदूक गली इलाके में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा गोपाल चंद्र साहा की क़यादत में ज़रूरतमंद लोगों में कंबलों की तकसीम की गई। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों के दरमियान कंबल बांटे गए। कंबल के साथ साथ कोविड को देखते हुए लोगों में मास्क भी बांटे गए। कंबल बांटने से पहले ज़रूरतमंदों के घर का जाकर कूपन दिया गया। उसी कूपन के मुताबिक लोगों को कंबल दिए गए। जिन्हें नहीं मिला उन्हें गोपाल चंद्र साहा, जो इस वार्ड के कोऑर्डिनेटर भी हैं, ने दफ्तर आकर ले जाने को कहा। गोपाल चंद्र साहा जिन्हें लोग गांधी के नाम से भी जानते हैं, वो लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे आपको लगेगा कि वो आपके घर का ही एक फ़र्द है। कंबल बांटने के सिलसिले में हुए एक प्रोग्राम के दौरान हमारी उनसे बातचीत हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौका पर क्या कहा और ये भी बताया कि देश को किस रास्ते पे चलना चाहिए। किसी को भी अभी चाहिए कि आपको बिना कूपन आपको चाहिए, वो कल मेरे ऑफिस में आके ले जाइए। जावेद आज भी लेट हुआ, मेरा भाई जावेद है, वो बच्चा लेट आता है। हम लोग 10 मिनट और बैठे हुए, जिसका पास भी कूपन है आप लोग आइए और आके लेके जाइए। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग पास कूपन है तो हम लोग 10 मिनट और 9 बजे तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। उसका बाद हम लोग ये बंद कर देंगे प्रोग्राम। मौलाना आज़ाद का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज इस अवसर पर यहाँ पर कंबल भी बांटे हैं और मास्क भी बांटा है, तो क्या कारण है बताइए। देखिए, मौलाना आज़ाद का जन्मदिन पालन करना और कंबल वितरण, मास्क वितरण है, पर उसका साथ भी उनका जो सोच है, वो सोच को आगे बढ़ाना है। और हम लोग कोशिश किए सोच को फैलाने के लिए कि अभी देश में जैसा हालत चल रहा है कि देश में हम लोग सब खतरे में हैं। देश को बांटने की कोशिश किया जा रहा है, धर्म का नाम में, भाषा का नाम में, खाने कौन क्या खाएगा उसका नाम से, उसको हम लोग को रोकना है। और ये हम लोग नेत्री खाली बंगाल में हम लोग भारी मतों से जीते हैं। आप लोग देखिए, बंगाल में करीब 213 सीट हम लोग जीते और दूसरा पार्टी से टूट के अपने आप आ रहा है। लेकिन ये लड़ाई तब तक जारी रहेगा जो दिल्ली में जो तानाशाही सरकार है, वो जब तक नहीं हटेगा। हम लोग को लड़ाई, हम लोग नेत्री जनगण मन अधिनायिका श्रीमती ममता बनर्जी के साथ हम लोग खड़े हैं, वो लड़ रही है। हम लोग भी अपना वार्ड में हम लड़ रहे हैं और उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं। ये एमएलए का जो चुनाव हुआ यहाँ पर तृणमूल ने स्वीप किया, बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीता है, तो ये क्या पूरे देश को ये दिखा रहा है? हाँ, ये तो दीदी का रास्ता में सारा देश सोचना चाहिए, आगे पूरा देश को सोचना पड़ेगा कि दीदी का रास्ता ही सही रास्ता है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि दूसरा जो पार्टी है कांग्रेस, वो विरोधी नेतृत्व देने नहीं सकता। दीदी को आगे बढ़ना चाहिए। नेचुरल चॉइस है दीदी सारा भारतवर्ष के लिए, कि दीदी एक है जो बीजेपी का खिलाफ लड़ सकता है और तानाशाही सरकार के विरुद्ध में तो रुक खड़ी है। और आपके पार्टी के एडवाइजर रह चुके पीके ने हाल में कहा है कि बीजेपी को हराना असंभव है। देखिए, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं तृणमूल का सिपाही हूँ। मेरे नेत्री का जो आदेश होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। और एक बीजेपी के नेता का कहना है कि जीना को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो देश बंटवारा करेगा। देखिए, देश बंटवारा हर हिंदुस्तानी के लिए दुख है, लेकिन और एक गर्व का बात है, जो देश हम लोग का बांटा, पर हम लोग का देश जो हिंदुस्तान है वहाँ जमहूरियत है।
डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, ये भी हम लोग का गर्व का बात है। और आप महंगाई की बात करते हैं, जबकि अभी हाल में देखा होगा कि बीजेपी सरकार ने पेट्रोल पे 10 रुपये और डीजल पे 5 रुपये कम किया है। देखिए वो तो वही बात हुआ, 4 कदम आगे बढ़ा, 1 कदम पीछे आया। 30 रुपया सुनते कि टैक्स 30% टैक्स कर दिया इम्पोर्ट ड्यूटी, उसके बाद कुछ घटा दिया। पर आप हमसे सब लेके सब कुछ आप हमसे ले चुके हैं, उसके बाद थोड़ा सा दे दिया, तो ये ठीक नहीं। पब्लिक सब समझ गए, चालबाजी वो लोग सब समझ चुके पब्लिक। और बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी भी यहाँ जो टैक्स है पेट्रोल डीजल पे वो थोड़ा कम करे, जैसे क्योंकि बीजेपी पॉलिटिक्स कर रहा है और दीदी उन्नयन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब पब्लिक दे चुका है एमएलए इलेक्शन में, और आगे जितना भी इलेक्शन है पब्लिक, बंगाल का पब्लिक उसका जवाब देगा। यूपी का चुनाव है, आपको क्या लगता है बीजेपी की फिर एक बार और सरकार आ रही है? मैं तो सपना में भी नहीं सोच सकता। मेरा रोम रोम हम लोग तृणमूल का सिपाही हमेशा सोचेगा कि ये फिरकाबाज ताकत का जड़ से उखड़ है। और देखिए यहाँ पर लोकसभा में सीट 42 है, अगर 40 सीट भी दीदी को आती है तो दीदी किस तरह से प्रधानमंत्री बनेगी? मैं तो तृणमूल का सिपाही हूँ, मैं सपना देखूंगा कि 42 का 42 है, 2 कम क्यों देखूँ। और प्रधानमंत्री की बात है, सभी चाहते हैं कि दीदी प्रधानमंत्री बने, तो आपको लगता है कि कम सीट लेंगे? हर बंगाली का सपना है, हर बंगाली का सपना है कि दीदी एक बार हम लोग को बंगाल से प्रधानमंत्री। और दूसरा बात, दीदी अभी नेचुरल चॉइस है जो देश को लीडरशिप दिशा दिखा सकती है। और 2024 में आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार जाएगी? हाँ 100% कन्फर्म। और इधर हाल में जो चुनाव होने जा रहा है काउंसिलर का, उसके लिए आपको क्या लगता है? पार्टी जिसको भी टिकट दे, ये सुन रहे कि महिला सीट होने जा रहा है, पार्टी जिसको भी टिकट दे हम लोग सब उसका ले खटेंगे। और लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से अपील किया, देखिए मैं कोऑर्डिनेटर था काउंसिल, उसका आगे काउंसिलर था, हमको पार्टी मौका दिया, हम काम दिया, आगे जिसको भी टिकट पार्टी बनाया हम लोग पार्टी का सिपाही, उसका साथ हम लोग खड़ा होंगे, उसके लिए खटेंगे। और ये जो आप कम्बल बांटे हैं और मास्क बांटे हैं, क्या सामने चुनाव को देखते हुए? नहीं, हम लोग हर साल बांटते हैं। ये मेरा कोऑर्डिनेटर होके ये 7वां साल है इस वार्ड में, इसी जगह पे हम लोग 11 तारीख को बांटते हैं। और आगे मुशायरा करते थे, लेकिन कोविड का प्रोटोकॉल के लिए मुशायरा नहीं किया। हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके कोविड प्रोटोकॉल में सबको मास्क दे के हम लोग थोड़ा गैपिंग करके सब बांटे हैं। यहाँ पर आपको किससे मुकाबला है? अगर काउंसिलर का चुनाव है, अपनी पार्टी से ही मुकाबला है या तो? देखिए मुकाबला तो नंबर 1 से 10 तो तृणमूल है, 11-12 कौन है वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी सुना गोपाल चंद्र साहा की बातें, और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में उन्होंने कंबल बांटे और मास्क भी बांटा कोविड को देखते हुए। और उनका कहना है कि ये इलेक्शन को देखते हुए नहीं किया जा रहा है, ये हर साल 7 साल से वो करते रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पहले मुशायरा हुआ करता था, अभी कोविड की वजह से उन्होंने यहाँ कंबल वितरण किया है। और ठंड भी सामने आ रही है, ये लोगों के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गोपाल साहा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।